भाभी तो यहीं थे। मैं तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि बस हमारे घर को अब किसी की भी नजर न लग जाए। सारे संकट, सारी मुसीबतें, सारी बलाएं इस घर से हमेशा के लिए काजल की तरफ विदा हो जाए बस। और हमारे बच्चों पर कभी कोई मुसीबत ना आए और हमारा घर पहले की तरह हो जाए। ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है सुनंदा। अरे हमारा घर तो बिल्कुल पहले सरीखा लग रहा है। वही नजारा, वही दिखना, सब कुछ पहले जैसा। हाँ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हाँ, तुम ही आगो। कुछ भी कहिए भाभी, मैं बहुत नसीब वाली हूँ कि मुझे इतनी अच्छी बहू मिली। अब देखिए ना, उस बेचारी को कितनी परेशानियां हुई, लेकिन फिर भी उसने सारे परिवार को बचा लिया। हाँ भावना, ज्यादा चने के पेड़ पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आज भी तुम्हारी बहू तुम्हारे कहे में नहीं है। कहाँ? भाभी, आप अपने अलावा किसी और की तारीफ सुन ही नहीं सकती ना। मुझे ताना मारने का आप एक भी बहाना नहीं छोड़ती। देखा भाभी, देखा इस एहसान फरामोश को? आए दिन मुझसे चीजें मांगती रहती है, फिर भी मेरे आगे इतनी जुबान लड़ाती है। देखो भाभी, अगर तुमने अपनी बहू को अपने काबू में रखा होता तो ना तो वो घर के बाहर जाती, ना वो काजल से भिड़ती और ना ये सारा कांड होता। ये सब कुछ जो हुआ है ना घर में हमारे, ये सब तुम्हारी बहू की ही मेहरबानी। हंस तो। भाभी, अब मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्यों गोपू, लग रहा है ना अपना घर पहले जैसा? सचमुच, कहाँ ये लोग और कहाँ वो 3 महारानियां? सचमुच सुनंदा, ईश्वर ने तुम्हारी बहुओं को इतनी अच्छी बहुरानियां कैसे दे दी? हे माँ, काजल की आत्मा को शांति देना। काजल ने बहुत दुख उठाया माँ, उसे मुक्ति देना। मैं सच में बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे इतना अच्छा घर परिवार मिला है। तुम दोनों बहुरानियां बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। तुम इस वक्त किचन में क्या कर रहे हो? अपनी प्यारी सी बीवी के साथ रोमांस कर रहा हूँ। अच्छा, अरे मम्मी जी आ जाएंगी, तुम समझते नहीं हो क्या? मम्मी जी को आने दो ना। ये देख रहे हो? जाओ यहाँ से। नहीं जाता। अच्छा, जाओ समीर। अकेले तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्या कर रहे हो? अरे कोई भी देख लेगा ना। देखने दो, मम्मी जी आ जाएंगी। आने दो। भावना चाची, वो तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती। कोकिल आ गई। माँ, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, जानकी को किचन में मदद कर रहा था। ऐसे? ओ वो एक्चुअली माँ, वो ये, अरे बाबा संभाल के चढ़ा करो, ऐसे नहीं गिरते। थैंक यू कहो, मैंने तुम्हें बचाया। देखो थैंक यू भी नहीं कहती, मैं तो वहाँ ऐसी क्या देखी, मैं मदद कर रहा था, उसकी मदद देखो, मदद। अच्छा,
अब अगर तुम्हारी मदद हो गई हो तो तुम जरा मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, मुझे कुछ काम है तुमसे। हाँ माँ, आ रहा हूँ। आओ। हाँ। समीर, समीर, मेरे कमरे का फैन खराब हो गया है। तुम्हारे पापा के पास तो फुर्सत है नहीं, तुम ठीक कर दो ना बेटा। हाँ माँ, आ रहा हूँ। ये मेरी प्यारी सी विद्या के लिए, थैंक यू। और ये मेरी खूबसूरत सी विद्या के लिए, थैंक यू। और ये मेरी गॉर्जियस विद्या के लिए, थैंक यू। और ये मेरी रानी मुखर्जी के लिए। अभी खत्म नहीं हुआ है। एक सेकंड। विद्या, मम्मी जी। माँ, तुम अभी हाँ हाँ मैं ही हूँ। अरे रोहित, मैं अभी अभी टीवी पर तेरा लिखा हुआ सीरियल का एक सीन देख रही थी। वाह 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 मेरे बच्चे, क्या लिखता है तू। वाह वाह वाह, मजा आ गया। अरे हाँ, लेकिन उसी के बारे में मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। वो उसमें वो हीरोइन है ना, वो माँ, उसके बारे में हम खाने के बाद भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे विद्या से कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, तो प्लीज तुम अभी। हाँ तो कर रहे ना, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। तू भी तो यही है, विद्या भी तो यही है, और मैं कौन सा यहाँ पूरा दिन बैठने वाली हूँ। और रोहित, मैं भी तो इंसान हूँ ना, मुझे भी तो अपनी बहू से बात करने का दिल होता है कि नहीं। चल हट यहाँ से, मैं अपनी बहू से बातें करूंगी। कितनी मुश्किलों से मुझे मेरी बहू वापस मिली है। आजा बेटा, बैठ। अब बोलो क्या खाओगी। पायल, 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 मैं तुमसे दरअसल तुम फील बैड, पर आज तक अपनी माँ के लिए कभी कोई गिफ्ट नहीं लाया, और इस लड़की के लिए। एक मिनट। महेश, माँ, कुछ काम था आपको? अरे मैं बिना काम के मेरे बेटे के कमरे में नहीं आ सकती। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी जी, ये कमरा आप ही का तो है। और वैसे भी मैं तुम्हें नहीं, अपनी बहू से मिलने आई हूँ। अरे बेटा, तुम्हें सुबह से किचन में नहीं देखा, तो मैंने सोचा कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। ठीक हो ना तुम? मैं ठीक हूँ मम्मी जी।
जब ये लोग हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं तो अब हमें भी इनके लिए कुछ करना होगा। ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। वेल, मेरी तरफ से। टच्ड एंड सरप्राइज्ड। बिंदिया, ये इतने बड़े, इतने सारे गिफ्ट, क्या है ये? तुमने भी तो मुझे इतना अच्छा ब्रेसलेट दिया है, तो मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए, है ना? अच्छा रोहित, मैं चाहती हूँ कि नाश्ते के टेबल पर तुम यही पहन कर आओ। आओगे ना? जरूर आऊंगा। सिर्फ तुम्हारे लिए। प्रॉमिस? अच्छा बाबा, प्रॉमिस। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। अभी पहन कर आता हूं। पायल, ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? मजा आएगा ना? अबे तो इन तीनों ने मिलकर हमें बेवकूफ बनाया है। ये क्या हो गया है तुम लोगों को? बैंड बजाने वाले जैसे ये कपड़े क्यों पहने हैं तुमने? अब बैठो बैठो। हाँ, मीठी बा, हम लोग बैंड वाले लग रहे हैं नहीं, हमें नहीं पता। हम ये जरूर जानते हैं कि हमारा बैंड आपकी इन बहुरानियों ने बजाया है। अब हम क्या करें? इन तीनों ने भी हमारे साथ ऐसे ही किया है। ये देखिए। पिछले दिनों हमारे घर में काफी परेशानियां रही, जिसमें सबसे ज्यादा तकलीफ हमारी तीनों बहुरानियों ने उठाई है। इसलिए हमने फैसला किया है कि इन तीनों को कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। हम तीनों अकेले जाएंगे? अकेले नहीं, तुम तीनों के पतिदेव भी तुम्हारे साथ जाएंगे। हाँ, तो ये लो। ये क्या है मीठी बा? ये लेक व्यू रिसोर्ट का बुकिंग। लेक व्यू रिसोर्ट? हाँ, तुम लोग वहाँ छुट्टियां मनाने जा रहे हो। जाओ बच्चों, घूम कर आओ। ये समझ लेना कि ये हम सब की तरफ से तुम्हारी शादी को 1 साल हुआ है उसका तोहफा। हनीमून पर होकर आओ। जिंदगी में सिर्फ काम ही नहीं, थोड़ा घूमना फिरना भी चाहिए। और इस बदलाव से जीवन में एक नई ताजगी आती है और हम दोबारा पूरे जोश से अपना काम कर पाते हैं। बापूजी, ये आपने अच्छा फैसला लिया। ए, चुप रहे हरिडा। ये गोपू का नहीं, मेरा आइडिया है।
मुशीबा, मुझे पता नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा माफ कर। ये लेक व्यू रिसोर्ट है और यही वो जगह है अपने काम को अंजाम देना है। मैं कभी वहां गया तो नहीं, सॉरी, लेकिन वो जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। अच्छा, लेकिन इतनी खूबसूरत जगह पे हमें भेजने का क्रेडिट मीठी बा को जाता है। कितना सोचती है वो हमारे बारे में। राइट। हमें जल्द से जल्द वहां के लिए निकलना होगा। शॉप में तो वो बचकर निकल गया, लेकिन ये मौका हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। ये साड़ी तुम नहीं पहनोगी। क्यों? जानकी, हम शादी के बाद पहली बार बाहर जा रहे हैं और तुम ऐसी बकवास सी साड़ी पहनोगी, अच्छा लगेगा? ठीक है, नहीं पहनूंगी। लेकिन बॉस, आपको कैसे पता चला वो लेक व्यू रिसोर्ट में आ रहा है? जिस काम में हम लगे हुए हैं उसमें हमेशा अपनी आंख, अपने कान और अपना दिमाग खुले रखने पड़ते हैं। मुझे पक्की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि उसकी बुकिंग लेक व्यू रिसोर्ट में हो चुकी है। बस इस बार वो बचकर नहीं जाना चाहिए, समझे? जिंदगी के कुछ ही पल ऐसे होते हैं समीर, जिनकी यादें हमेशा हमें खुशियां देती हैं, है ना? राइट जानकी। कोई सोच भी नहीं सकता कि आने वाली सुबह लेक रिसोर्ट के लिए कितनी भारी और खतरनाक होगी। लेक व्यू रिसोर्ट